श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से एकादशी शुरू हो जा रही है सुबह 10:28 से और समापन होगा 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:39 के आसपास। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर दोनों तिथियों में उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। आज जब से एकादशी तिथि शुरू है तब से आप सभी को इन श्रेष्ठ उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें खास तौर पर मनोकामना का दीपक का उपाय है जो कि आपको अपने घर पर करना है। इससे रोग, कर्ज, संतान प्राप्ति की इच्छा, धन, संपदा, जो भी आपके मन में लंबे समय से बात अटकी हुई है उन सभी की आपको मनोकामना के स्वरूप में पूर्ति होते हुए दिखाई देगी। कैसे करें, इन उपायों को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। यह सभी उपाय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। कोई भी एक व्यक्ति कर लेगा तो लाभ मिलेगा। आज शाम के समय आपको समय मिले, एकादशी तिथि है तो आज कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी जिस दिन उपवास करेंगे उस दिन कर लीजिएगा। बिना उपवास के भी व्रत उपायों को आप कर सकते हैं। पहला उपाय जो बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को सरलतम तरीके से उपाय को करने के लिए लेना है तुलसी की लकड़ी। यह उपाय घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का 2 उपाय हैं जो आपको करने हैं। इसके अलावा दीपक का एक और उपाय है, वह भी वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके अलावा फिर अन्य उपाय हैं, सुनिएगा ध्यान से और अंत तक बने रहिएगा। तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको बनाना है और मनोकामना बोलनी है। परंतु तुलसी की लकड़ी का दीपक तो सभी लगा लेते हैं परंतु इसका विधान नहीं जानते सही विधि से, इस कारण से मनोकामना लंबे समय तक खाली रहती है। आप सभी को आज तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़ने में कोई दोष नहीं है। श्री हरि विष्णु के लिए माँ तुलसी हमेशा ही समर्पित है। तो तुलसी की लकड़ी को 2 की संख्या में तोड़ लीजिए, खाली एक अच्छा नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखिए। अब कई भक्तजन क्या करते हैं, सिर्फ तुलसी की लकड़ी को पकड़ते हैं और घी में डुबाकर इसका दीपक लगा देते हैं। यह दोष उत्पन्न करता है, ऐसा सही नहीं है। आप सभी को तुलसी की लकड़ी को 2 की संख्या में रखना है। उसमें रुई लपेटनी है या कच्चा सूत लपेटना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है और इसे दीपक के अंदर रख लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने घर के मंदिर में या श्री हरि नारायण के मंदिर में, ध्यान रहे माँ तुलसी का दीपक कभी भी महादेव को नहीं लगाया जाता है, भले ही कितने ही कोई भी किसी भी स्वरूप में उपाय कह दे। आप सभी को यह तुलसी की लकड़ी का दीपक सुंदर भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रस्तुत कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। अपनी मनोकामना, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो और मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं तुलसी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करना, तुलसी जो है श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करना, तुलसी की माला बनाकर कच्चे सूत में श्री हरि विष्णु के गले में धारण करवाना आज के दिन मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। आप सब जानते होंगे। तो देर रात्रि तक तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में मनोकामना के तहत लगाइएगा। तुलसी की माला भी आप श्री हरि विष्णु के गले में धारण करा सकती हैं अपनी मनोकामना कहते हुए। यह हमने प्रथम उपाय की बात कर ली, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। इसके बाद एक और तुलसी का उपाय है, वह भी सुनिएगा। दूसरे उपाय में गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी हो, प्रदोष व्रत पड़े, मासिक शिवरात्रि हो, सावन पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अपने घर पर ही लंबी बत्ती का आपको प्रयोग करना है। वंश वृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए, रोग, कर्ज और परिवार में जो वंश की डाल है वह हमेशा लंबी हो अर्थात वंश वृद्धि हो, इसके लिए 5 दीपक लंबी बत्ती के जिनमें आपको घी डालना है आज एकादशी की तिथि की शाम को अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। चाहे तो आप आटे का प्रयोग करें दीपक बनाने में, चाहे तो मिट्टी का करें, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी को इस दीपक से अर्थात इस थाली में 5 दीपक रखने हैं और श्री हरि विष्णु महादेव की संयुक्त आरती कर लेनी है। इसमें से अगर आपसे संभव हो तो सबसे पहले पीपल देवता के समक्ष दीप लगाएं, केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं और साथ ही महादेव और श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीप लगाएं। बेलपत्र पेड़ के नीचे दीप लगाएं। परंतु परिस्थिति विपरीत है, किसी कारण से आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आज अपने घर पर ही सबसे पहला दीपक माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु महादेव का आवाहन करते हुए लंबी बत्ती का अपने घर के मंदिर में लगाएं, क्योंकि आज वंश वृद्धि का दीपक है। दूसरा माँ अन्नपूर्णा जो कि माँ पार्वती की स्वरूपा हैं, उनका स्मरण करते हुए अपने घर की रसोई में लगा दीजिएगा। ध्यान रहे दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही
होना चाहिए, भूल के भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। 2 दीपक आपने रख लिए। तीसरा माता तुलसी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है, समर्पित करना है। आटे का दीपक लगा रहे हैं तो सुबह गौ माता या चिड़िया को इसे डाल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। 3 दीपक हो गए, चौथा दीपक आपको घर के दरवाजे पर रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है अंतिम 5वें दीपक के उपाय की तरफ। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हम जो है उन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो अंतिम 5वें दीपक का क्या करें? तो आप उन स्थानों का स्मरण कर मन ही मन भाव करें कि मैं पीपल देवता के समक्ष लगा रही हूँ, बहते हुए पानी में, मंदिर में, बेलपत्र, शमी, आंवला, जो गुरुजी ने शुभ स्थान बताया है, उन स्थानों का भाव करते हुए यह दीपक भी आप घर के दरवाजे पर ही लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको आज शाम को 5 दीपकों के दान का श्रेष्ठ उपाय करना है। एकादशी आपके जीवन में निरंतर जो है वंश में वृद्धि करेगी। जिस कामना के तहत आप यह उपाय करेंगे ना, वह कामना सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से यह 2 दीपक के उपाय है। बढ़ते हैं तुलसी का ही एक और उपाय करने की तरफ। कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और साथ ही जीवन में आपके खूब उन्नति हो, जिस कामना के तहत आप कार्य कर रहे हैं वह पूर्ण हो, यही प्रार्थना करते हैं। इससे पहले चने की दाल का उपाय बताया गया है। उससे पहले जो खीर और पति पत्नी एक साथ करते हैं, पति नहीं है तो घर पर कैसे यह उपाय कर सकते हैं, पति दूर है तो भी उस वीडियो में करके दिखाया गया है। उस वीडियो को भी आप देखिएगा, आपको बहुत सारा उससे सुंदर लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे जो है तुलसी के उपाय की तरफ। जैसा कि आज तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में आज आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है, उसे किसी पत्थर पर घिस लेना है गंगा जल डालकर। गुरुजी कहते हैं तुलसी की जब लकड़ी पत्थर पर घिसती है गंगा जल मिलाकर तो यह एक हरी चंदन बन जाता है। गुरुजी कहते हैं एक बार जो भी भक्त तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाकर, हरी चंदन बनाकर श्रीहरि विष्णु को समर्पित कर देता है, उनका सुंदर श्रृंगार कर देता है, लड्डू गोपाल स्वरूप का या किसी भी स्वरूप में आपके घर पर श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा है या श्रीहरि विष्णु का मंदिर है, जिस कामना के तहत आप तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर श्रीहरि विष्णु की सेवा करेंगे, आपको श्रीहरि विष्णु एक बार जीवन में गले जरूर लगा लेंगे। गुरुजी ऐसा कहते हैं। तो जीवन में हार गए हैं, दुख पा रहे हैं, मैंने तो स्वयं तुलसी की लकड़ी का जो है हरी चंदन वाला उपाय किया है, वीडियो आपको बना कर दिया है। आप कहेंगे तो कमेंट्स में आप बताइएगा, उसे मैं शेयर कर दूंगी आप सभी को, तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन कैसे बनाया जाता है। तो आज भी मौका है आपके पास, कल उपवास है तो कल भी मौका है, तो हरी चंदन बनाइए और सुंदर स्वरूप में अपने घर पर विराजमान सभी देवी देवता जैसे श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर आपको आज अपनी मनोकामना के तहत हरी चंदन की सुंदर सेवा देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है तुलसी की लकड़ी की हरी चंदन की सेवा जो श्रीहरि विष्णु को दे देता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसके जीवन में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, भाग्य की रेखाएं उदित नहीं हो पा रही हैं, पितृ अतृप्त है, जीवन में आप दुख पा रहे हैं, संकित है, मन में भय है, पीड़ा है, उन सभी का निदान आज के दिन हो जाता है। तो आप सभी को देर रात्रि तक आज तुलसी की यह लकड़ी का उपाय भी कर लेना है, भाग्य चमकेगा और जीवन में आप सब सुख जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि आज जो है विशेष तौर पर आपको गंगा जल लेना है। कई बार होता क्या है, पितृदोष के कारण भी संतान सुख नहीं मिल रहा होता है, नौकरी विवाह की भी दिक्कत हो रही होती है और जीवन में कलह कलेश की स्थिति होती है। ऐसे में आपको गंगा जल मिश्रित जल अपने जल के लोटे में डाल देना है, अर्थात थोड़ा गंगा जल डालेंगे, ऊपर से जल डाल देंगे तो यह अति उत्तम रहेगा। इसके अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल देनी है, ठीक है, 5 बेलपत्र डालनी है, शिव पर चढ़ी हुई भी डाल सकते हैं और गंगा जल मिश्रित जल जो है लोटे में बना लेना है। उसके बाद आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी को गोल बत्ती का भी एक घी का दीपक ले जाना होगा। प्रभु के नाम मंत्रों का निरंतर स्मरण आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप दीपक शिव मंदिर में लगा दीजिएगा। इसके बाद जो गंगाजल है थोड़ा सा अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर आप सभी को जो नंदी बाबा हैं उन पर थोड़ा सा गंगाजल चढ़ा देना चाहिए। बचा हुआ गंगाजल अपनी मनोकामना कहते हुए आज एकादशी तिथि पर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर बची हुई 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर जरूर से समर्पित कर देनी चाहिए। गुरु
गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र, थोड़ा सा गंगा जल, जो भी एकादशी तिथि पर नंदी बाबा और महादेव पर समर्पित कर देता है उसके घर के भंडार भर जाते हैं और उसके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है। तो देर रात्रि तक इस कार्य को भी कर सकते हैं। कई उपाय है गुरुजी के जो पुत्रदा एकादशी से संबंधित हैं और एकादशी से संबंधित, मैंने उन्हीं को संजोया है और आप सभी तक पहुंचाया है। इससे पहले मैंने आपको बताया है खीर और घी के दीप, जो बेलपत्र वाला जो पुत्र प्राप्ति का उपाय, उसे भी आप देख लीजिएगा। दोबारा आपसे साझा करना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं 2 कटोरी ले लीजिए, जिसमें आप 1 कटोरी में खीर रख लीजिए, 1 में घी रख लीजिए, साथ ही 2 दीपक और 2 बेलपत्र अपने साथ लेकर जाएं महादेव के मंदिर में। यह उपाय सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जाता है। शिवलिंग पर आप सभी को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, 1 दीपक लगा देना चाहिए शिव मंदिर के आसपास, फिर खीर और जो है घी का भोग मंदिर में लगा दीजिए, 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी को जो बेलपत्र समर्पित हो चुकी है उसे उठा लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज मैंने पुत्र प्राप्ति के तहत आप पर जो है बेलपत्र चढ़ाई है, दीप लगाया है, जल चढ़ाया है, खीर और घी का आपको भोग लगाया है। मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मन में जो बात है आप जानते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिव मंदिर की चौखट में 1 दीपक लगाना है। जो शिवलिंग में से आप 2 बेलपत्र उठाकर लाए हैं, एक आपको वहीं पर प्रभु की ओर देखते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो बात है वह कहते हुए 1 बेलपत्र आपको खा लेनी है। बची हुई 1 बेलपत्र आप सभी को अपने पति को खिला देनी है। ठीक है, यह कैसे किया जाता है, कैसा दीपक लगाना है, किस तरफ मुख करना है, पूरी बात मैंने वीडियो के तहत बता रखी है, करके दिखा रखा है। उस उपाय को आप देख लीजिएगा, वह बहुत आपके वीडियो काम का रहेगा। पति दूर हैं तो उस उपाय को कैसे करें, यह भी उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है जी, यह बात हो गई। साथ के साथ आज के दिन गुरुजी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का अगर आप जाप कर लेते हैं, या संतान गोपाल मंत्र की 1 माला का जाप करते हैं, तो जिस मनोकामना के तहत जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह निश्चित रूप से आपकी पूर्ण हो जाती है। तो यह भी आप कर सकते हैं। साथ ही 2 दिन है आपके शुभ मौके, शुक्रवार है, गुरुवार है, दोनों दिन ही में एकादशी व्याप्त है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वाल्मीकि ऋषि के कहने पर पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी। अगर आपसे संभव हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप सभी विशेष तौर पर पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर संकल्प के तहत, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत आप पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। नहीं तो पति पत्नी स्वयं, आज छुट्टी का दिन है, कल भी थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, तो पति घर पर हैं तो पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर आज के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं आने वाली बाधा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा हमेशा के लिए दूर होती है, घर में बरकत होना शुरू हो जाता है और अपने आप में परम सुख इससे मिलता ही है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, तो आज आप सभी को पार्थिव शिव पूजा जो है पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, यह भी बात हो गई। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हर तरफ से संकटग्रस्त हैं, तो एकादशी, दशमी, द्वादशी तीनों तिथियों पर आपको सोमक पितृ का नाम लेकर, किसका नाम लेना है, सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को, जब पितृ तृप्त होते हैं तो स्वयं ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो आपको सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को कुछ मीठा रखकर, खीर भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, बताशा, शक्कर, जो भी है मीठा आप रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों तिथियों में गौ माता को अगर रोटी खिला देते हैं तो आपके जीवन में परम मंगल होता है, संकट कट जाते हैं, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। आप सोच रहे होंगे दीदी आप इतने सारे उपाय बताती हैं, तो आप इन उपायों को एक एक करके जांच सकते हैं। यूट्यूब में गुरुजी के मुख से उपायों की पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत चैनल पर वीडियोस नहीं आती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पिछले कई सालों से आप सब मुझसे जुड़े हैं और इन उपायों को सत्य पाते हैं, इसीलिए मेरी वीडियोस देखते हैं। इस तरह से यह कार्य था। आज के दिन अगर पीले फूलों की माला या तुलसी की माला श्री हरि विष्णु के गले में धारण करवा दी जाए अपनी मनोकामना कहते हुए, तो भी जीवन में बहुत सुख मिलता है। साथ के साथ आज के दिन बेलपत्र की माला, इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेलपत्र की माला कैसे बनाई जाती है। आपके पास मौका है, इतना अच्छा दिन है,
सावन का महीना है, फिर यह मौका कहाँ मिलेगा। आपको शिवलिंग पर जरूर से शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सिद्ध करना है। आपको एक कच्चा सूत ले जाना है, उसमें बेलपत्र लगानी है, शिव मंदिर में चढ़ी हुई अर्थात माला का स्वरूप देना है। अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र की माला बनाकर आपको सुंदर शिव का श्रृंगार करना है, अर्थात शिवलिंग पर सुंदर रूप में इसे चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं जो भी बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ा देता है पुत्रदा एकादशी या सावन महीने के किसी भी दिन पर, उसके जीवन में कल्याण होना निश्चित है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं और हर स्वरूप में पीड़ा मिल रही है, लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो बेलपत्र की माला शिव को समर्पित करें, फिर देखिए भाग्य कैसे चमकता है। यह कार्य करने के साथ साथ आप आवश्यक रूप से आज के दिन बेलपत्र का पौधा भी एक स्थान पर रोपित कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो भी बेलपत्र का पौधा सावन महीने में रोपित कर देता है उसके जीवन में वंश वृद्धि स्वयं होती है और पितृ भी इससे तृप्त हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तु।